क्राइस्ट के जीवन के 13 साल से 33 साल के कोई हिस्ट्री नहीं है उनके पास में। और उस समय वो कहाँ गया था, क्या हुआ था, उनको किसी को पता नहीं। लेकिन अभी जो रिसर्च हो रहे हैं उससे पता चला कि 13 साल से 33 साल की आयु में वो भारत भ्रमण पर थे और भारत के विभिन्न स्थानों पर गए थे और कई महान ऋषियों से मिले। उनसे बातचीत करते हुए वो सबसे अधिक अगर प्रभावित हुए तो श्रीमद् भगवत गीता से प्रभावित हुए। कई लोगों के साथ जब ज्ञान चर्चा करते थे तो श्रीमद् भगवत गीता की ही चर्चा होती थी और वो इतने प्रभावित होने लगे उससे कि आखिर में उनको ये रियलाइज होने लगा कि ये इतना ऊंचा अमूल्य ज्ञान है, मुझे अपने समाज वालों को जरूर देना चाहिए। और इसलिए 33 साल की आयु में वो वापस गए। यहां जो गीता को समझा, भागवत को समझा, श्री कृष्ण के जीवन की कहानी से भी वो बहुत प्रभावित हुए और इसलिए वहां जाने के बाद उसने अपने लोगों से कहा कि मैं आपको कृष्ण की बातें सुनाता हूं। जैसे भारत के अंदर हर प्रांत के अंदर कृष्ण का नाम जब प्रोनाउंसिएशन में ठीक नहीं आता है तो किसी ने कृष्ण कह दिया, किसी ने कृष्ण कह दिया, किसी ने किशन कह दिया, किसी ने किस्ना कह दिया। इस तरह हर एक ने अपनी अपनी रीति से अलग अलग उस नाम का अपभ्रंश होते, लेकिन है उस एक व्यक्तित्व के लिए। ठीक इसी तरह जब यीशु ने भी जाकर के कहा कि मैं आपको कृष्ण की बातें सुनाता हूं, वहां के लोगों को जब कृष्ण बोलना नहीं आया तो क्रिस्त कह दिया। वो अपने जीवन की तुलना श्री कृष्ण के जीवन के साथ कई जगह पर करने लगे कि श्री कृष्ण भी गोकुल में जन्मे और मैं भी गाय भैंसों के बीच में जन्मे और मैं भी भेड़ बकरियों के तबेले में ही जन्मा। उन्होंने भी गोवर्धन पर्वत की कई कथाएं बताई तो कहा कि मैं भी इसीलिए माउंट पर जाकर के सरमन्स दूंगा और इसीलिए बाइबल के अंदर सरमन्स ऑन द माउंट इस बात को लेकर के मिलेंगे आपको सरमन्स। जब वो गीता का ज्ञान सुनाने लगे तो गीता के ज्ञान को उन्होंने कहा कि मैं आपको कृष्ण नीति बताता हूं कि कृष्ण नीति क्या है। वहां के लोगों को कृष्ण नीति बोलना नहीं आया तो उन्होंने कह दिया क्रिश्चियनिटी। कृष्ण नीति का ही क्रिश्चियनिटी हो गया। उस समय काफी लोग उस ज्ञान से प्रभावित होने लगे। तब वहां के समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार जो थे, उनको जब पता चला कि ये क्रिश्चियनिटी सिखाता है, अपने आप को क्रिस्त कहता है, क्रिस्त का ही अवतार बताता है, तो उस समय वहां के धर्म के ठेकेदारों ने वहां के राजा से कहा कि ये हमें हिंदू बनाना चाहता है, कृष्ण नीति सिखाना चाहता है। हमारे धर्म का ज्ञान है हमारे पास, फिर हम कृष्ण नीति क्यों सीखे, क्रिश्चियनिटी क्यों सीखे। आपको इसको बंद करना होगा और इस बात के लिए उनको सजा देनी होगी। वहां के राजा ने भी बातें सुनी थी और इसीलिए वो जानता था कि वो कोई गलत बातें नहीं सुनाता, अच्छी बातें सुनाता है। सजा देना ये सही नहीं है। तब कहा जाता कि उसने
जीसस को बुलाया अपने पास में और कहा कि देखो, मैं तुम्हें सजा देना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि ये धर्म के ठेकेदारों का इतना जोर है और इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे सजा देनी होगी, लेकिन आप मुझे क्षमा कर देना पहले से, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। इस तरह से क्षमा मांगने के बाद उसने ऐलान किया कि उन्हें क्रॉस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि वो गीता का ज्ञान सुना रहे थे, इसीलिए उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया। जैसे ही क्रॉस पर चढ़ाया, 3 लोगों को चढ़ाया था, 2 लोगों का तो बहुत जल्दी शरीर छूटा। कहा जाता कि जीसस ईश्वर को याद करते रहे, वो ज्ञान के आधार से अपने मन के अंदर वही बातों का सिमरण करते रहे। तीसरे दिन उनके अनुयायी आए तो देखा अभी तक जीसस जिंदा है। जीसस ने उनको कहा कि आप मुझे नीचे उतारिए, क्रॉस से अलग करिए। उन लोगों ने उनको नीचे उतारा, क्रॉस से अलग किया, क्रॉस वापस चढ़ा दिया गया। और फिर उन्होंने अपने अनुयायी से कहा कि अभी आप मेरा पीछा नहीं करना, मैं वापस जा रहा हूं। और वो वापस भारत में आए। भारत के अंदर गीता के अध्ययन में उन्होंने अपने जीवन को बिताया 93 इयर्स की एज तक। और अभी कुछ समय पहले ही श्रीनगर में उनकी कब्र प्राप्त हुई, जिनके ऊपर पूरी बातें लिखी हुई थी कि ये किसकी कब्र है और यहां भारत में क्यों आए थे, क्या करते थे, गीता का अध्ययन करते थे। इसलिए उस कब्र के ऊपर 2 पैरों के निशान रखे हैं। उस पर लिखा हुआ है कि गीता का अध्ययन करके मैंने जो जीवन के अंदर गीता को धारण किया, उसका जो सुख पाया है। 7वें दिन कहा जाता है कि जब वह धर्म के ठेकेदार देखने आए कि अब तक तो इनके शरीर को भी चील कौवे खा गए होंगे, देखा तो वो 2 शरीर लटके हुए थे, परंतु ये बीच वाला शरीर नहीं था। तब उन्हें पश्चाताप होने लगा कि जीसस इतनी महान आत्मा थी, रियलाइजेशन हुआ कि वो शरीर सहित हेवन में चले गए। उसके बाद वो धर्म के ठेकेदारों ने उनके अनुयायियों को बुलाया और कहा, आप बताइए कि उन्होंने कौन सी बातें आपको सिखाई थी, आप लिख करके हमें दो। काफी सालों के बाद जब वो लिखत पूरी हुई तो उसमें से करीबन 24 या 26 लोगों की लिखतों को इकट्ठा किया गया और उसी का बाइबल बनाया गया। इसीलिए बाइबल के अंदर भी आपको कई गीता की बातों से सिमिलैरिटीज प्राप्त होगी। युद्ध की बात बाइबल में भी की गई है, द होली वॉर। पांडव और कौरव को उन्होंने कहा, शैतान और एंजल्स के बीच में ये लड़ाई हुई थी, आदि ऐसे कई बातें बाइबल के अंदर भी आपको प्राप्त होगी जो गीता के अंदर है। भावार्थ ये है कि गीता के ज्ञान को आज कई धर्म के लिए वो आधार बन गया है।